स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 5 में, यानी अध्याय नंबर 5। अब तक आप पिछले 4 चैप्टर्स में अपने दिमाग की सारी बत्तियां जला चुके हो। अब तो आपको भाग जाना चाहिए तुरंत के तुरंत अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में। लेकिन चैप्टर नंबर 5 में कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो आपको ना एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। बहुत अमेजिंग है ये। एक अंग्रेजी फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था, आई विल मेक यू एन ऑफर दैट यू जस्ट कांट रिफ्यूज। खैर, मैं अच्छे से डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाता, लेकिन आपको यही सिखाने वाला हूं, हाउ टू मेक एन ऑफर दैट दे कांट रिफ्यूज। यहां पे दे आपके कस्टमर्स हैं, वो लोग जो आपको प्रोडक्ट खरीदने आए हैं या जिनको आप कुछ सेल करना चाहते हैं। अब इस चैप्टर को ना थोड़ा ब्रेक करके समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, हाउ टू मेक एन ऑफर दैट दे कांट रिफ्यूज। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऑफर दे आपका कस्टमर, रिफ्यूज वो रिफ्यूज ही ना कर पाए, मना ही ना कर पाए, ऐसा ऑफर कैसे बनाए। तो बहुत सारी चीजें आराम से ब्रेक करके समझेंगे। सबसे पहले एक सवाल है आपसे। मैंने कहा ना दे कांट रिफ्यूज, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। व्हाट कैन यू नॉट रिफ्यूज, ऐसा क्या है जो आप नहीं रिफ्यूज कर सकते। इसकी लिस्ट बनाना शुरू करो। मैंने ऑलरेडी बना दिया आपके लिए, बताऊं आपको, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ऐसा क्या है जिसको आप रिफ्यूज यानी मना नहीं कर सकते। प्रॉफिट, भाई आपकी जेब में अगर मैं आज एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए डाल दूं तो मना कर दोगे? 10 लाख रुपए डाल दूं मना कर दोगे? नहीं करोगे ना। एक सेकंड के लिए सोचोगे। हाँ, अगर गलत कर्मों का पैसा है वो अलग बात है, मैं चोरी चकारी नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइनली मेहनत का पैसा बोल रहा हूँ। जेन्युइनली मेहनत का पैसा अगर मुझे आज कोई बोले पारितो सर मैं आपको 10 करोड़ रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं मना कर दूंगा? नहीं। अगर वो जेन्युइन है तो आई विल एक्सेप्ट इट, राइट? ओके। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत तो कोई मना नहीं करेगा। हैप्पी मोमेंट्स, खुशियों के पल, खुशियों की जिंदगी, कोई मना नहीं करेगा। लेस वर्क मोर मनी, भैया काम कम करना पड़े और पैसा ज़्यादा मिले, कोई मना कर देगा? आप में से कोई मना करेगा? मुझे ज़रा बताओ। 5वीं चीज़, ज़्यादा समय, भाई मेरे हाथ में ज़्यादा समय आ जाए। 24 घंटे तो दिन में होते हैं, लेकिन भाई मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाऊँ, मैं ज़्यादा छुट्टियाँ ले पाऊँ, मैं ज़्यादा थोड़ी मस्ती कर पाऊँ, देश दुनिया घूम पाऊँ, राइट? उसके बाद ग्रेट एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, कौन मना करेगा बताओ? कोई भी मना नहीं करेगा। सेफ्टी, भाई मेरे परिवार की, मेरे देश की सेफ्टी रहे, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सेफ्टी रहे, तभी तो मैं जिंदा रहूंगा जब बाकी सब कुछ जिंदा रहेगा, राइट? फिर बेटर रिलेशनशिप्स, अच्छे रिश्ते नाते, कौन मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा। फंडामेंटली इंपॉसिबल है। हाँ, अगर आप में से किसी को लगता है भाई इन 8 में से हम कोई भी चीज़ मना कर देंगे तो बता दो मेरे को। नंबर 9, बेटर फैशन, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छा पहनावा, अच्छा दिखना, कोई मना नहीं करेगा। बेटर नेटवर्क, मेरे साथ अच्छे लोग हों, अच्छी संगत हो, अच्छे लोगों का एक्सेस हो मेरे पास, कोई मना नहीं करेगा। फेम, भाई थोड़ा जीवन में फेम मिल जाए, आपके पोस्टर्स लग जाएं, बैनर्स लग जाएं, बड़े शोज हो जाएं आपके नाम पे, मना तो नहीं करोगे। पीस एंड सक्सेस, शांति हो मन में, दिल में, और सफलता मिलती रहे, कौन मना करेगा? ये 12 चीज़ें तो कोई मना नहीं करेगा। आई एम डेड श्योर, 100%। आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, और बिल गेट्स भी नहीं करेंगे, राइट? ये लिस्ट बना लिया आपने। इस लिस्ट को ना बड़ा सा एक प्रिंट आउट लेकर कहीं चिपका लो अपने ऑफिस में, या फिर अपने कमरे में, घर पे, या जहां से भी आप काम करते हो। दिन रात इस लिस्ट को देखते रहो। जब आप अपनी भाषा में अपने कस्टमर को इन चीज़ों के अराउंड बात करोगे ना अपने कस्टमर से, वो कभी इन चीज़ों को मना नहीं कर पाएंगे, मना कर ही नहीं पाएंगे। आपको ये समझाना है कि कैसे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन उस कस्टमर के इन 12 चीज़ों के फायदे की है, वो कभी मना नहीं कर पाएगा। और अगर कस्टमर ऐसी चीज़ों को मना कर रहा है भाई, फिर तो वो किसी और ही प्लैनेट से आया है, वो फिर धरती का नहीं है, कुछ और ही जगह से है। अब दूसरा सवाल आता है, हु कैन यू नॉट रिफ्यूज। पहला था व्हाट कैन यू नॉट रिफ्यूज, आप क्या मना नहीं कर सकते। फिर बारी आती है आप किसको मना नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आज मुझे भारत के प्रधानमंत्री से फ़ोन आए, वो बोले पारितोष जी, हम चाहते हैं कि आप भारत के लिए इतने पैशनेट हैं, आप भारत को पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप पूरे भारत को पढ़ाएं, आइए अपना कर्म पूरा कीजिए, निभाइए अपने कर्म को, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से पढ़ाइए, आइए। अगर ऐसा फोन आए मुझे तो क्या मैं मना कर दूंगा पीएमओ को? कभी भी नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। गॉट इट? तो हु कैन यू नॉट रिफ्यूज, आप किसको मना नहीं कर सकते। मेरी मां आज मुझे कुछ बोले, मेरे पिताजी आज मुझे कुछ बोले, मैं मना कर दूंगा उनको? ना, बिल्कुल नहीं करूंगा। सो द फैक्ट इज, आपको यह भी समझना है कि आपका कस्टमर किसको मना नहीं कर सकता। हु कैन ही नॉट रिफ्यूज।
जैसे हस्बैंड वाइफ अगर इकट्ठे कोई सामान खरीदने आए हैं तो आपको पता है यार वाइफ डिसीजन लेगी, हस्बैंड मना कर ही नहीं सकता लार्जली, राइट। चलिए अब इसका पहला पॉइंट समझते हैं। कैन यू फाइंड समवन दैट योर कस्टमर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू रिकमेंड योर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि आज अमिताभ बच्चन आपके प्रोडक्ट की बात करें या कोई और, चाहे इतना बड़ा फेम का ना हो, नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आपकी बात करे, तो क्या आपका कस्टमर मना कर देगा उसको, उसकी बात को रिफ्यूट कर देगा? नहीं। ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट, अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी सर्विस की एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हो अपने कस्टमर के सामने, कस्टमर के दिमाग में और दिल में बिल्ड हो रही है, तो उसका एक बहुत मेजर पार्ट होता है कि वो किससे सुन रहा है। सोशल प्रूफ याद है? किससे सुन रहा है वो, कौन बोल रहा है। भाई अब मैं डायरेक्टली अमिताभ बच्चन से तो रिलेट नहीं करता, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या बोलते हैं, बोल दिया जी ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं फिल्म सितारों से रिलेट नहीं करता, लेकिन हां एक आम इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव किया हो, जेन्युइनिटी के साथ, लोगों को लूट के नहीं, सच्चाई से, अगर वो कुछ बोले तो मैं रिलेट करूंगा। जैसे मेरे साथ होता है, मुझे आज कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिन्होंने बोला पारितोष सर, क्योंकि आप हो ना, आप पर हमें जेन्युइन विश्वास है, इस कारण से आपने इस कंपनी के बारे में बोला और हमने इसका प्रोडक्ट लिया, वरना हम ना लेते। और ये मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं जबरदस्ती पैसा लेके कभी किसी की अच्छी अच्छी बातें नहीं करता ही नहीं, क्योंकि उससे वो विश्वास टूट जाएगा। तो आपको समझना है कि आपके कस्टमर्स किसको मना नहीं कर सकते। क्या आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो अपने बिजनेस में? कैन यू मेक हिम और हर टॉक? और जरूरी नहीं है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा आप बड़ा सोचो, फिल्म सितारे और क्रिकेटर्स, नहीं 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 नहीं, नॉर्मल आम लोग भाई, आम महिलाओं का कोई ग्रुप, कोई नॉर्मल आम इंसान, सिंपल इज दैट। गॉट इट? समझो इस बात को बहुत क्रिटिकली। अब एक नोट बनाओ एक चीज का, व्हाट कैन यू नॉट रिफ्यूज एंड हु कैन दे नॉट रिफ्यूज। ये दो सवाल हैं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। व्हाट कैन यू नॉट रिफ्यूज, जो मैंने आपको 13 चीजों की लिस्ट दी, और हु कैन दे नॉट रिफ्यूज, वो किसको मना नहीं कर सकते। ये दो लिस्ट बनानी बहुत क्रिटिकल है, ये एक्टिविटी है आपके लिए, ये दो लिस्ट बनानी क्रिटिकल है आपकी ग्रोथ के लिए। अब बारी आती है ऑफर की। मैंने कहा था ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर है, तो इसको ब्रेक करके समझेंगे। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई रिफ्यूजल किसको नहीं दिया जा सकता और किस चीज को नहीं दिया जा सकता। अब समझते हैं ऑफर। ऑफर क्या होता है? बहुत सारे लोग सेल्स करते वक्त ये समझते हैं ऑफर का मतलब ये है कि ऑफर एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसके कारण कस्टमर तुरंत सेल कर लेगा, मतलब कस्टमर तुरंत मेरा माल खरीद लेगा। मतलब ऑफर एक डिस्काउंट हो गया, ऑफर एक स्कीम हो गई, ऑफर एक बंडलिंग का ऑफर हो गया, मतलब मैं कस्टमर को ना कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, लालच दे रहा हूं। नहीं, ये ऑफर नहीं होता, इसको ऑफर नहीं कहते। जस्ट टू लेट यू नो, ऑफर की सही डेफिनेशन है विन विन। भाई तू भी जीतेगा, मैं भी जीतूंगा, उसको कहते हैं ऑफर। सही ऑफर विन एंड विन, यानी कस्टमर भी जीतेगा और मैं भी जीतूंगा और सच्चाई से जीतूंगा। दैट इज कॉल्ड एन ऑफर। एग्जाम्पल दूं आपको? चलो अपने आप से एक एग्जाम्पल देता हूं, चलो आपको अच्छा लगेगा सुन के। MBA प्लस में आपको पता है कि हम अपने कोर्सेज में अभी करीब 20% का डिस्काउंट देते हैं। सोचो क्यों देते हैं, चलो लगाओ इस पे 10 सेकेंड। क्यों देते हैं? सोचो। एक अच्छे मीनिंगफुल ऑफर का आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अपनी लाइफ से देता हूं। चलो मैं दूर क्यों जाऊं, अपने MBA प्लस से देता हूं। आपको पता है ना कि हम कई बार अपने MBA प्लस के कोर्सेज में 20% तक का डिस्काउंट देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि क्यों देते हैं यार, ये ऑफर क्यों देते हैं पारितोष सर? बताता हूं आपको। देखो, हमारा मोटिव जो है, हमारा मिशन जो है वो बड़ा साफ सुथरा है कि भारत देश का जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो भी हमारे कोर्सेज ले पाए। इसलिए हम हज़ारों रुपए की फीस नहीं रखते। हम आपको पुश नहीं करते, हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप लोन लो। मैं आपको कभी लोन नहीं लेने दूंगा अपने कोर्सेज लेने के लिए, वो गलत है।
और इसीलिए हमने अपने कोर्सेज को 699 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में रखा है। सोचो, इसके बाद भी हम आपको 20% डिस्काउंट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा मिशन है। तो मतलब मैंने अब आपको एक ऐसा ऑफर दे दिया है कि इसके बाद भी अगर आप इसको मिस करोगे तो फिर तो बात क्लियर है कि फिर तो आपको सस्ते में कुछ चाहिए। आपको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, फिर उसके बाद फिर तो आप जबरदस्ती ऐसी कुछ सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है इसलिए खरीद रहे हो, और मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए ही नहीं। आप इस बात को समझ गए अच्छे से? फैंटास्टिक। तो मेक देम एन ऑफर दैट दे कांट रिफ्यूज। और ऑफर के पीछे एक कहानी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये 10-20% ऑफ, 15% ऑफ सिर्फ उसके कारण विन विन क्रिएट नहीं होता। अब हमारे केस में हमारे कस्टमर्स के लिए, आपके लिए भी विन विन है, मेरे लिए भी विन विन है। गॉट इट? ग्रेट। अब एक और चीज पे आते हैं, एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं इसको। मेक द ऑफर फील लाइक लक, किस्मत। इंसान कोई भी हो भाई, सबको अपनी किस्मत अच्छी लगती है कि यार काश मेरी किस्मत में आज ये होता, काश यार मैं आज सुबह उठूं और मुझे बैंक से सडनली कॉल आए, सर आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं। मतलब सब चाहते हैं ऐसा हो जाए। तो मेक एन ऑफर दैट फील्स लाइक लक। आप अपने कस्टमर को जो ऑफर दे रहे हो ना, उसको ऐसा फील कराओ कि यार ये तो आपकी किस्मत का ऑफर है सर, आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आया है आपके पास, अदरवाइज नहीं आता। राइट? कोई भी अपनी किस्मत को कभी बर्बाद नहीं बोलेगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा अरे नहीं यार मेरे को लकी फील नहीं करना, अबे चल छोड़ना, हटा ये ऑफर वॉफर, मुझे ऐसी दे दे तू, 1000 रुपये की चीज़ 2000 रुपये में दे दे, मेरे को नहीं फील करना लकी। कोई भी नहीं बोलेगा। एंड दैट इज वाई दे कैन नेवर रिफ्यूज इट। दे कैन नेवर रिफ्यूज योर ऑफर, दे विल टेक योर ऑफर। दैट्स अ पॉइंट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, आप मान लीजिए आप सेल्स कर रहे हैं और किसी शोरूम में हैं, या जो भी आप अपना बिजनेस करते हैं, आप सेल्स कर रहे हैं और आपके सामने कोई कस्टमर है, तो आप ये बोलेंगे सर आप बहुत लकी हो, आपको पता नहीं सर, दिस ऑफर इज ऑलमोस्ट लाइक फाइंडिंग दैट योर ग्रैंडफादर लेफ्ट यू 5 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। आपने कई बार वो कहानी सुनी होगी ना। एक बार मुझे याद है कुछ सालों पहले मैंने सुना था कि एक बंदा अपने घर की सफाई कर रहा था, दिवाली की आई थिंक सफाई वगैरह चल रही थी। सडनली उसको ना पुराने कुछ कागज़ मिले, वो कागज़ कुछ स्टॉक्स के थे। तो अब पुराने पेपर स्टॉक्स आजकल तो चलते नहीं, आजकल तो सब डिजिटल है, पूरा डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो जब वो इंसान गया, उसने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया प्रॉपर, और बोला भैया मेरे दादाजी ने शेयर्स वगैरह रखे थे, अब तो दादाजी इस दुनिया में रहे नहीं, क्या वैल्यू है इनकी। और मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट पता है कि उस इंसान के उन वैल्यू की शेयर करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब आप ज़रा सोचो, एक दिन आप कहीं बैठे हो और सडनली आपको कुछ पुराना मिल जाए जिसकी सडनली यार 5, 6, 10 करोड़ की वैल्यू हो, लॉटरी नहीं लग जाएगी आपकी, है ना। बस वही कह रहा हूँ आपको कि आप अपने कस्टमर को बोलो सर आप ना बहुत लकी हो, ये जो ऑफर आज आपको मिल रहा है ना सर, ये विन विन ऑफर जो आपको मिल रहा है सर, ये उस तरीके से है जैसे मान लो आपके दादाजी, आपके कोई पुरखे आपके लिए पुराने कागज छोड़ के चले गए थे जिनको आप कागज सोच रहे थे, लेकिन वो 5 करोड़ के स्टॉक्स निकले सर। सर वो है, ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा सर। वो बार बार दादाजी अपने कागज छोड़ के नहीं जाते कोई, है ना। अब बारी आती है इस बात की कि हाउ डू वी डिजाइन एन ऑफर। आप ऐसा ऑफर कैसे बनाओगे? देखो, मुझे लगता है कि किसी भी ऑफर को बनाने में और लॉन्च करने की ना 2 स्टेजेस होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। या शायद थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट लार्जली 2 होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसको मैं कहता हूँ न्यू प्लेयर स्टेज, एक गेम की तरह देखो इसको। दूसरी स्टेज होती है जिसको मैं कहता हूँ VIP स्टेज, मतलब मेरी गेम में प्लेयर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। अब आपको इसको समझाता हूं, ये बात समझ आ गई? दो स्टेज हैं, न्यू प्लेयर और VIP स्टेज। ग्रेट। अब न्यू प्लेयर का मतलब क्या होता है? न्यू प्लेयर का मतलब होता है कि कोई नया कस्टमर अक्वायर कर रहे हो आप, मतलब कोई ऐसा इंसान जो सबसे पहली बार आपसे खरीदने आया है। जैसे आप ये समझ लो, आज कोई ऐसा इंसान जिसने पहली बार MBA प्लस का हमारा ये कोर्स खरीदा, मतलब उसने आज से पहले हमारे कोई कोर्स ना खरीदे, ये पहला कोर्स है जो वो खरीद रहे हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए? तो न्यू प्लेयर का मतलब है न्यू कस्टमर एक्विजिशन, नया कस्टमर है। गॉट इट? तो उसके लिए अलग ऑफर बनाओ, उसके लिए ऑफर अलग होना चाहिए। सेम ऑफर न्यू प्लेयर के लिए और VIP प्लेयर के लिए नहीं होना चाहिए। इट डजंट वर्क, नहीं चलता। अगर आज मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं जिस बैंक में मेरा खाता है वो बैंक वाले कहते हैं सर आप तो हमारे HNI कस्टमर हो, सर आप तो हमारे ये हो, सर आप तो हमारे वो हो। मैं कहता हूं भाई तुम मेरे को ऐसा फील तो करवाते नहीं। जो ऑफर बाकी लोगों के लिए भाई मेरे लिए भी है, तो मेरा फायदा क्या है? कोई भी फायदा नहीं, 0 फायदा है। व्हाट्स द पॉइंट?
लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं सर आप तो हमारे ये हो, तो खैर उनकी वो रटी रटाई स्क्रिप्ट है, आई कैंट हेल्प इट। लेकिन मैं आप लोगों को बचाने जा रहा हूं। यहां पे 2 ऑफर्स बनाओ। एक ऑफर बनाओ जिसको बोलो न्यू प्लेयर ऑफर, मतलब पीछे आपके बैकएंड में इस तरीके से टैग होना चाहिए न्यू प्लेयर ऑफर। एक बनाओ वीआईपी ऑफर। वीआईपी ऑफर होना चाहिए केवल और केवल रिटेन करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। मतलब मैंने आपसे अगर एक बार माल खरीद दिया, मैं दोबारा आऊं आपसे खरीद करने, तो वो होना चाहिए वीआईपी ऑफर। और वीआईपी ऑफर कभी न्यू कस्टमर को ना मिले, न्यू प्लेयर को नहीं मिलना चाहिए। बोलो सर वीआईपी ऑफर अगर आपको चाहिए, आपको वापस आना होगा, सिंपल एज दैट। जो ऐसा कर लेगा ना, कस्टमर अपने आप पलट कर आएगा, 100% आएगा, क्योंकि वीआईपी ऑफर हर कस्टमर को तो मिल नहीं पाएगा, राइट। एक नोट और कर लीजिए, अ ग्रेट ऑफर हैज 2 पार्ट्स। अब इसका जो मैंने आपको बताया, न्यू प्लेयर और वीआईपी प्लेयर या वीआईपी ऑफर कह लीजिए उसको आप, उसको भी मैं डबल क्लिक करके एक और पार्ट क्रिएट कर रहा हूं उसका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक बात समझाई थी कि कस्टमर को ऐसा प्रतीत करवाओ, ऐसा फील करवाओ कि कस्टमर के फायदे की बात हो रही है। तो चाहे वो न्यू प्लेयर ऑफर हो, चाहे वो वीआईपी ऑफर हो, द स्टोरी हाउ इट कम्युनिकेट्स द प्रॉफिट टू द कस्टमर मस्ट बी क्लियर। आपकी जो कहानी है, आपकी जुबानी, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर तक जा रही है, उसमें कस्टमर को एकदम दिख जाना चाहिए मेरा फायदा क्या है। वीआईपी को भी दिख जाना चाहिए और जो न्यू प्लेयर ऑफर है उसको भी दिख जाना चाहिए मेरा फायदा क्या है। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर आपका ये फायदा है, सर आपका ऐसा फायदा है, सर आपका वैसा फायदा है। ना 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 ना, सेल होगी ही नहीं। अगर आपको कस्टमर को फायदा समझाना पड़ रहा है तो भैया सेल नहीं होगी। फायदा तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। ये बात समझ आ गई आपको? अब वो आप कैसे करोगे? अपने शोरूम में डैंगलर्स लगाओगे, स्टैंडीज प्रिंट कराओगे, आप फ्लायर्स दोगे, स्क्रैच कार्ड्स बनवाओगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बहुत तरीके हैं इस बात के। नंबर 2, द गेमिफिकेशन। इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे गेम आप खेलते हो, गेम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 होती है, वैसे ही हाउ द ऑफर मेक्स द कस्टमर रिटर्न बैक फॉर मोर। आपका वो जो ऑफर है न्यू प्लेयर से कितने ज्यादा लोगों को वीआईपी प्लेयर्स में कन्वर्ट करता है। मतलब मान लीजिए मैं पहली बार आपके पास आया, मैंने पहली बार आपसे माल खरीदा, उसके बाद मैं दोबारा आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, मुझे आप हर बार बढ़िया बढ़िया वीआईपी ऑफर्स दे रहे हो। मैं बड़ा खुश हूं, बार बार आऊंगा, आप ही से खरीद करूंगा, क्योंकि भैया एक्सक्लूसिव ऑफर मिल रहे हैं यार, पूरी दुनिया नहीं दे रही, आप दे रहे हो, मैं आपका वीआईपी कस्टमर हूं। अब आपके जो ऑफर बनाने वाले मार्केटिंग के लोग हैं, या अगर आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको दिमाग कहां लगाना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी ग्रोथ कहां आएगी आपको ऑफर से, वो यहां से आएगी कि भैया ऐसा विन विन ऑफर बनाओ कि मेरा नया प्लेयर जो है, जो न्यू प्लेयर है, वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो जाए किसमें, वीआईपी प्लेयर्स में। बात समझ आ गई आपको? ग्रेट। अब आते हैं उस बात पे कि टाइप्स ऑफ ऑफर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ऑफर्स होते हैं। पहला होता है, ये मैंने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा है, ये टाइप्स जो जो मुझे समझ आते गए मैं लिखता गया, राइट। सबसे पहले होते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स। देखो मेरा फंडामेंटल बड़ा क्लियर है, बिजनेस वही अच्छा है जहां पे आप अपने नए कस्टमर को एग्जिस्टिंग कस्टमर में कन्वर्ट कर दो, यानी रिटेंशन बढ़ाते रहो। सबसे अच्छा बिजनेस वही होता है जहां पे रिटेंशन हाई होती है, बाकी बिजनेस बेकार होते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स। दूसरा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री। ये तो हर जगह आपने देखा होगा, बाय 1 गेट 1, बाय 1 गेट 1, राइट। ये क्यों होते हैं? ये न्यू कस्टमर्स को लाने के लिए होते हैं, बाय 1 गेट 1, बाय 1 गेट 1, राइट। नंबर 3 है फ्लैश सेल्स। ये फ्लैश सेल्स ना दोनों ही प्रकार के कस्टमर्स के लिए होती है, न्यू प्लेयर एज वेल एज वीआईपी। फ्लैश सेल्स का मतलब क्या होता है? फ्लैश, अभी, राइट नाउ, मतलब अभी ऐसा नहीं है होता है अगले 5 मिनट में ऑफर ही खत्म हो जाए, सर अगले 10 मिनट में ऑफर खत्म हो जाएगा, सर 24 घंटे के लिए ऑफर है, खत्म हो जाएगा, सर 2 घंटे के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, सर सिर्फ लंच टाइम में ऑफर है, सर खत्म हो जाएगा, सर सिर्फ आज रात के लिए ऑफर है, खत्म हो जाएगा, सर ये फिल्म रिलीज हो रही है या ये मुहूर्त का ऑफर है, सर खत्म हो जाएगा। फिर आता है गिव अवेज, यानी आप कोई चीज गिव अवे कर रहे हो। बहुत सारे लोग करते हैं, ये नई साइकिल खरीद लो 25,000 रुपए की, इसके साथ ये गिव अवे फ्री है। आपको आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा लो, आपको हवा फ्री मिल जाएगी, नाइट्रोजन है। आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल फ्री भरवा लो या कहीं शॉपिंग कर लो तो आपको एक ट्रैवल पैकेज फ्री मिल जाएगा कहीं जाने का, राइट। उसके बाद फ्री सैंपल्स बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत लोग देते हैं। आजकल तो मॉल्स में खाने वाने के ना जाने कितने फ्री सैंपल्स होते हैं। तो सैम्पलिंग इज अ ग्रेट वे, विन विन है ना कस्टमर के लिए, मेरे लिए भी विन है, आपके लिए भी विन है, फ्री सैंपल मिल रहा है भैया। फिर है लिमिटेड टाइम ऑफर। ये लिमिटेड टाइम ऑफर आप बोलोगे फ्लैश ऑफर की तरह नहीं, फ्लैश तो एकदम इंस्टेंट होता है, एकदम अभी चालू हुआ अभी खत्म हो जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर कितना भी हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है,
10 दिन हो सकता है, आप एक महीने का लिमिटेड टाइम रख सकते हो या एक दिन का रख सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू। फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट, ये प्योरली और प्योरली बना हुआ है न्यू प्लेयर्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का डिस्काउंट कि भाई साहब या मैडम आपने पहला ऑर्डर प्लेस किया है हमारे साथ, ये लो डिस्काउंट, सरप्राइज कर दो कस्टमर को एकदम से। फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट, एकदम पेमेंट पेज पे जब कस्टमर जा रहा हो उसको बोलो, कस्टमर सोच के आ रहा होगा अरे मेरा 1000 रुपए का बिल बन रहा है, चलो कोई नहीं, सडनली उस बिल को आप 900 रुपए का कर दो। फर्स्ट ऑर्डर डिस्काउंट 10% ऑफ, राइट। कैशबैक, कैशबैक तो आप लोग जानते ही हो, राइट। ऑफ कोर्स कैशबैक इंप्लीमेंट करने से पहले आपके पास वो कैश होना चाहिए, राइट। या फिर आप कैशबैक इंप्लीमेंट कर सकते हो पॉइंट्स में, डिजिटल पॉइंट्स दे दो अपने कस्टमर्स को, राइट। फिर बारी आती है कॉन्टेस्ट की। कस्टमर को आपने कॉन्टेस्ट खिलाया, स्क्रैच कार्ड इज ऑल्सो लाइक ए कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट खिलाया, कस्टमर जो जीता वो सिकंदर, उसको आप दे दो भैया जो भी आपको डिस्काउंट देने ऑफर देने। 10वां जो है वो इंटरेस्टिंग है, हर कोई नहीं कर सकता लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं, ब्रांडेड बंडल्स। ब्रांडेड बंडल्स का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने, खैर मैं तो इतनी खरीद करता नहीं, मैं शॉपिंग वॉपिंग ज़्यादा नहीं करता, बट मान लीजिए मैंने एक ब्रांडेड लैपटॉप लिया। अब लैपटॉप के साथ मुझे वो दुकान वाले, स्टोर वाले ये कहते हैं कि भाई साहब आप लैपटॉप तो ले ही रहे हो, ये कलर प्रिंटर इस लैपटॉप के साथ बंडल्ड है, हम आपको इसको 30% डिस्काउंट दे रहे हैं आज, बंडल्ड है। सर अगर आप अलग से ये प्रिंटर अभी ले लो अलग से तो आपको वो 30% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन बंडल स्कीम में ले लोगे तो सर उस पर आपको 30% ऑफ मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? ऑफ कोर्स लूंगा यार, ऑफ कोर्स लूंगा, 30% क्यों छोड़ूं? वाई शुड आई लीव दैट? तो आपने क्या किया, आपने ब्रांडेड बंडल्स कर दिए। नंबर 11 क्लियरेंस सेल, ये तो आप सब लोग जानते हैं भाई, सीजन खत्म हो रहा है, क्लियरेंस सेल लगानी है, लगा दिया आपने, राइट। फिर 12 नंबर पे आता है मिस्ट्री डील्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मिस्ट्री डील्स है मतलब आप एक शोरूम के अंदर गए, वहां पे आपको पता नहीं क्या डील्स मिलने वाली है, मिस्ट्री डील्स है भाई, कहीं पे भी डील हो सकती है, किसी भी चीज़ पर डील हो सकती है, मिस्ट्री डील्स है। कस्टमर को बताओ ही मत, बोलो सर आप अपना प्रोडक्ट पसंद कर दो, जब प्रोडक्ट पसंद कर दो कि पेमेंट काउंटर पे जाना और उनसे पूछना मिस्ट्री डील क्या है इसकी, मिस्ट्री डील है एकदम। सर आपको पेमेंट काउंटर पे किसी के लिए 50% ऑफ, किसी के लिए 10% ऑफ, और किसी एक कस्टमर को एकदम उसके लिए फ्री कर दो, एकदम उसकी किस्मत जगा दो, और वहां पे एक लाल बजर रख दो अपने काउंटर पे, लाल बजर दबाओ, एकदम पटाखा फटे, मतलब आवाज हो, कस्टमर के लिए तालियां बजें, वाओ, और कस्टमर को लगे हैं ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो ये आप पेमेंट करने आ रहा था, ये तो फ्री हो गया प्रोडक्ट। स्टफ लाइक दैट, इससे वायरलिटी बढ़ेगी। ये वीडियोस जब आप इंटरनेट पे डालोगे ऑटोमेटिकली वायरलिटी बढ़ेगी, राइट। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं इसके। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं द कॉपर क्लॉजेट, क्या लिखा हुआ है? ये पॉपअप जो आया है स्क्रीन पे, पॉपअप की बात कर रहा हूं मैं, पीछे वाले जो स्क्रीन है उसकी बात नहीं कर रहा। डोंट गो, गेट 20% ऑफ एवरीथिंग इन योर कार्ट। बस अपनी ईमेल छोड़ दो। आपको लगता है ये स्पेसिफिकली मेरे लिए लगा रहे थे ऑफर? ऑफ कोर्स नॉट। वो तो वेबसाइट पे मैं गया, जैसे ही मैं वो कांटे पे क्लिक करने वाला था कि नहीं खरीदना यार यहाँ से, कुछ 20% डिस्काउंट दे दिया। राइट, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्वाइन द क्लब, गेट रिवॉर्डेड विद अ 15% डिस्काउंट। ये एडिडास का क्रिएटर्स क्लब है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब वो चाहते हैं कि आप इनका क्लब ज्वाइन करो, और अगर आप इनका क्लब ज्वाइन करोगे तो भाई आपको रिवॉर्ड मिलेगा क्या? 15% डिस्काउंट। तो क्या हुआ यहां पे बताओ? न्यू प्लेयर एक्विजिशन हो रहा है भाई, और जितने लोग इस क्लब में आएंगे वो रिटेन रहेंगे। लार्जर सेट ऑफ पीपल ऑलवेज गेट रिटेन, राइट। फिर इस चीज को देखो, ये कह रहे हैं 40% ऑफ 250,000 सीट्स, लेकिन ये फ्लाइट्स की बात हो रही है, लेकिन केवल 24 घंटे टाइम लिमिट कर दिया। 24 घंटे है भैया, 24 घंटे में लेना ले लो, नहीं लेना तो खत्म। नाइकी का ये डिस्काउंट ऑफर देखो, सीधा सीधा लिख रहे हैं, प्राइस नहीं लिखा, जूते के नीचे प्राइस नहीं लिखा, जूते के नीचे सीधा लिखा है सेव $17, प्राइस नहीं लिखा। लोग तो प्राइस लिखते हैं, 1000 रुपए का जूता भाई, 2000 रुपए का जूता है, 4000 रुपए का जूता, ये कह रहे हैं सीधा सेव $17। कैसे? फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्राइस है $85, 20% कैशबैक मिला, $17 वहां से निकल गए, आपको देने $68। इसको कहते हैं ऑफर देना। अब आप ये फ्लैश तरीके से दे दो, आप ये मिस्ट्री शॉपिंग के तरीके से दे दो, आप ये एक सरप्राइज गिफ्ट के तरीके से दे दो, जैसे भी दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कस्टमर तो खुश होगा ही होगा, ऑफ कोर्स होगा, कि वाह यार मैं तो कहाँ मेरे को $85 पे करने थे, कहाँ सिर्फ 68 पे करने पड़े। ये देखो फ्लैश सेल का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। फ्लैश सेल टुडे ओनली यूज कोड FLASH25 फॉर 25% ऑफ ऑन ऑल चार्म बैग्स एंड ब्रेसलेट्स। लेकिन टुडे ओनली।
बाय द वे फ्लैश सेल्स जनरली लोग इतनी लंबी भी नहीं लगाते, पूरे दिन की भी नहीं होती। फ्लैश सेल तो कुछ घंटों की होती है, अभी आई गई बस, और एकदम शब्द फैल जाता है, अभी आई गई, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस फैल जाते हैं, अरे भागो भागो भागो, अरे फ्लैश सेल धर 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 धर, अभी आई गई। ये पूरे दिन की फ्लैश सेल नहीं होती, ठीक है, वो ब्रांड बाय ब्रांड डिपेंड करता है अगर इन लोगों ने ऐसा किया तो, राइट। तो मैंने इस चैप्टर में आपको वो सारे के सारे अब एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जिससे आपके दिमाग की ये बत्ती जल गई होगी कि यार अगर मुझे जेन्युइनली एक ऑफर बनाना है तो विन विन होना चाहिए। ऑफर के दो पार्ट्स होते हैं, एक व्हाट यू कैन नॉट रिफ्यूज, दूसरा हु यू कैन नॉट रिफ्यूज। सिंपल एज दैट। इसी के साथ खत्म होता है हमारा 5वां अध्याय यानी चैप्टर नंबर 5। अब मैं आपको मिलूंगा इस फिनोमिनल कोर्स के चैप्टर नंबर 6 में।